पेश किया है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले, डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराजात को वो दूर करेंगे। हिम्मत पकड़े, अगर आप इलेक्शन से भाग रहे हो तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए कहा, बजट पर पीपल्स पार्टी का वोट चाहते हैं तो सैलाब मुतासरीन का पैसा दें। वजीर आजम ने कहा कुछ और किया कुछ। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, मगर वो अपनी टीम से हिसाब लें। इस हकदार बजट पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ख्वाजा किला सवात में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए ये भी कहा, इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़े। पीपल्स पार्टी मैदान में आने के लिए तैयार है। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। हमने इन बुजुर्गों को बहुत देख लिया, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह मेयर कराची का इलेक्शन जीता, उसी तरह पूरे मुल्क में इंतखाबात जीत कर दिखाएंगे। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने बिलावल का चैलेंज कबूल कर लिया। तलाल चौधरी का जवाब, कहा इलेक्शन मेयर कराची की तरह का नहीं होना चाहिए। इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिस पर कोई उंगलियां ना उठाए। अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी के एडवाइस पर आई। नून लीग और JUI तो नए इलेक्शन चाहती थी। मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में उतरने को तैयार। मरीम नवाज की रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। नवाज शरीफ ने अहम बैठक लंदन में बुला ली। टॉप क़यादत का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वज़रा शरीक होंगे। इलेक्शन की मुमकिना तारीख और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत होगी। ताहयात नाअहली के खात्मे और वापसी के शहर का इंतखाब किया जाएगा। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत होगी। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्तें नवाज शरीफ को देंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुमकिना नाम पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म पीर या मंगल को लंदन रवाना होंगे। यूरोप जाने का ख्वाब मौत की आगोश में ले गया। यूनान में कश्ती डूबने का एक और अफसोसनाक वाकया। 79 गैर कानूनी तारकीन वतन जान से गए। लापता होने वाले 50 नौजवानों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मंडी बहाउद्दीन से 6, सियालकोट से 3, वजीराबाद से 3 और गुजरात से 11 नौजवान भी लापता होने वालों में शामिल। घरों में सोग का समा। वालिदैन सलामती के लिए दुआ गो। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मिलने वाली 78 लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुकाम से राब्ते में हैं। जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की फिल वक्त तस्दीक नहीं कर सकते। शनाख्त सिर्फ DNA की मदद से ही मुमकिन है। जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। डूबने वाली कश्ती की वीडियो भी सामने आ गई, जिसमें सैकड़ों अफराद सवार थे। यूनान में 3 रोजा सोग का ऐलान। यूनानी हुकाम के मुताबिक 100 फीट की कश्ती में 750 अफराद बैठे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक 400 अफराद को कश्ती में सवार किया गया। कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA ने मुलजिम को कराची एयरपोर्ट से पकड़ा। मुलजिम ने मुतादिद अफराद को गैर कानूनी तरीके से लीबिया भिजवाया था। अजरबैजान फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। हादसे की कौमी असम्बली में गूंज। वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। मौलाना अकबर चित्राली ने कहा, हमारे मुल्क की एजेंसियां क्या कर रही हैं, वाक़े की तहकीकात कराई जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर अफसोस का इजहार। एक पूरी पंजाब की हुकूमत गिरा दी गई, आइन को रीराइट करके गिरा दी गई। अगर ये चीज़ ना होती आज तो आपकी मईशत कितनी मुस्तहकम होती। और जब भी इस तरह की हमांगी जो है वो इफेक्ट होगी और जब एक अदारा या चंद लोग किसी अदारे में दूसरे अदारे पे दौड़ने शुरू करेंगे और अनसर्टेनिटी फैलाएंगे तो अनफॉर्चुनेटली उसके बड़े मनफी असरात होंगे हमारी मईशत पे। जजेस खुद एहतसाबी करते हैं तो बाकी इदारों में भी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। माजी में कई जजेस ने आराम से कह दिया हम इस्तीफा दे देते हैं। इस तरह तमाम जजेस को मर्रात बदस्तूर मिलती रही। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर का तंज, कहा जज रिटायर्ड भी हो जाए इनके खिलाफ केस चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। लाहौर के एक जज पर संगीन इल्जामात सामने आए हैं। उन जज साहब के सफरी अखराजात 6 करोड़ रुपए के हैं। कुछ जज साहिबान के हवाले से ऑडियो लीक्स आई। मर्जी के बेंच बनाकर ऑडियो लीक्स कमीशन को भी फारिग कर दिया गया। लगता है इदारे में कुछ लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं।